राधे राधे भक्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। तो ये देखिए, ये हैं 4 नंबर के लड्डू गोपाल जी और ये जा रहे हैं आज भक्त के घर। तो हो सकता है आप लोग भी जन्माष्टमी पर लड्डू गोपाल जी को घर लाने की सोच रहे हैं। तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है लड्डू गोपाल जी को घर लाते समय, क्या क्या चीज़ें आपको उनके साथ लेनी है, ये सारी चीज़ें आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो वीडियो के एंड तक आप बने रहें। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको हमारी वीडियो के रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो इस जन्माष्टमी पर लड्डू गोपाल जी को घर लाने के बारे में सोच रहे हैं। तो लड्डू गोपाल जी को घर लाने से पहले आपको कुछ बातों का पता होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करते हैं और लड्डू गोपाल जी की सेवा करने के लिए किन किन चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले तो मैं आप सभी से यही कहना चाहती हूँ कि बिन भाग्य मिले नहीं नटवर नंद किशोर। इसका मतलब है कि जब तक आपका भाग्य नहीं होगा तब तक आपको ठाकुर जी नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये कोई ऐसी वस्तु नहीं है कि आप मार्केट गए और किसी शॉप से लड्डू गोपाल जी को खरीद कर ले आए। जब भी आप लड्डू गोपाल जी को घर लेकर आओगे तो सबसे पहले आप अपने मन में विचार करो कि लड्डू गोपाल जी के साथ आपका क्या रिश्ता है, किस भाव से आप उन्हें घर लेकर आओगे। आप गोपाल जी के साथ रिश्ता बनाएं। यकीन मानिए, गोपाल जी भी रिश्ते को ज़रूर निभाएंगे और आपके घर वो अवश्य आएंगे, क्योंकि हमारे ठाकुर जी भाव के भूखे हैं। वैसे तो देखा जाए तो ये लक्ष्मीपति हैं। हमारी क्या हैसियत है कि हम लक्ष्मीपति को कुछ दे पाएं, लेकिन जब बात आती है भक्त के प्रेम की तो वो अवश्य आते हैं। और अगर आप सेवा करने योग्य हैं तभी आप ठाकुर जी को घर लेकर आइए, अन्यथा आप उनको लेकर ना आए। ठाकुर जी को लेते समय किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले तो आपको उनके साइज का ध्यान रखना है। ना आपको बहुत ज़्यादा बड़े लड्डू गोपाल जी घर लेकर आने हैं, ना ही बहुत ज़्यादा छोटे लड्डू गोपाल जी आपको घर लेकर आने हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा बड़े लड्डू गोपाल जी घर लेकर आओगे तो फिर बाद में आपको उनका श्रृंगार करने में दिक्कत होगी, क्योंकि उनका सामान बहुत ही कम जगह पर मिल पाता है। आपको स्पेशल वृंदावन जाना पड़ेगा या किसी से आपको स्पेशल ऑर्डर पर उनके लिए ड्रेसेस बनवानी पड़ेंगी। अगर आप बड़े साइज के विग्रह की सेवा करने में सक्षम हैं तभी आप उन्हें लेकर आएँ। अगर आप असमर्थ हैं तो आप बिल्कुल भी बड़े विग्रह ना लेकर आएँ। आप बहुत ही ज़्यादा छोटे विग्रह ना लेकर आएँ, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा छोटे साइज़ के अगर लड्डू गोपाल जी आप लेकर आओगे तो उनका श्रृंगार करने में आपको बहुत ही ज़्यादा परेशानी होगी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा छोटे साइज़ के लड्डू गोपाल जी होते हैं। जैसे कि 00 नंबर के, 0 नंबर के ये जो लड्डू गोपाल जी होते हैं, इनका श्रृंगार काफ़ी ज़्यादा कम जगह पर अवेलेबल होता है। अगर आपको मिलेगा तो वैरायटी नहीं मिलेगी, बहुत लिमिटेड वैरायटी आपको मिलेगी। फिर आप बाद में बड़े साइज़ के, छोटे साइज़ के कोई भी वस्त्र आप उनको पहना दोगे, तो इससे बेटर है कोई ऐसा साइज़ आप चूज़ करें जिनकी सेवा श्रृंगार आप अच्छे से कर पाएँ। आपके नज़दीकी मार्केट में, शॉप्स में उनका सारा सामान आपको अवेलेबल हो। आप इस तरह का साइज़ एक चूज़ करें। अब ये जो कस्टमर के घर जा रही हैं लड्डू गोपाल जी, अब इनका साइज़ भी मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, मैंने बराबर इंच टेप लिया है और बराबर इंच टेप से ही मैं आपको मेज़र करके बता रही हूँ। ये लड्डू गोपाल जी हैं 4 इंच के, और 4 इंच के लड्डू गोपाल जी यानी 4 नंबर के लड्डू गोपाल जी हैं ये देखिए, यहाँ पर आपने इस तरह से मेज़र कर लेना है। ये देखिए, मैंने भी मेज़र किया हुआ है। ये देखिए 4 इंच के लड्डू गोपाल जी हैं और यहाँ पर मैंने एक प्रॉपर चार्ट भी बनाया हुआ है। 00, 0, 1, 2, 3, 4। ये देखिए 4 नंबर के लड्डू गोपाल जी आइडल साइज 4 इंच के रहेंगे और इन्हें ड्रेस आएगी 9 इंच की। 8 इंच की भी पहना सकते हैं और आप 9 इंच की ड्रेस भी लड्डू गोपाल जी को पहना सकते हैं। ये वाली ड्रेस भी कस्टमर ने ली हुई है, ये उन्होंने स्पेशल ऑर्डर पर बनवाई हुई थी। और अब मैं इसकी मेज़रमेंट भी आपको बताती हूँ। ये देखिए, ये 9 इंच से थोड़ी सी ज़्यादा ही मैंने बनाई हुई है। घेरा मैंने इसका काफ़ी ज़्यादा बड़ा रखा हुआ है ताकि ये काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगे। ये देखिए, जब भी आप लड्डू गोपाल जी को ले रहे हैं तो साथ में आपको थोड़ी सी हैवी ड्रेसेस भी उनकी लेनी है और कुछ आपको कॉटन की ड्रेसेस भी लेनी है। अगर आप लड्डू गोपाल जी को सर्दियों के टाइम ले रहे हो तो आपको वुलन की ड्रेसेस लड्डू गोपाल जी के लिए लेनी है। तो ये देखिए, लड्डू गोपाल जी की ये उन्होंने कॉटन की ड्रेस ली है और ये देखिए जन्माष्टमी के लिए उन्होंने ये बॉक्स पैकिंग वाली हैवी ड्रेस अपने कान्हा जी के लिए हमसे ली हुई है। ये पूरा सेट आएगा, इसमें आपको मुकुट भी मिलेगा, हैवी ड्रेस मिलेगी, चोली भी हैवी आएगी और पटका भी हैवी आएगा। और एक ड्रेस उन्होंने ये पूरा सेट लिया है। ये देखिए, एक सेट ये हो गया। और उन्होंने लड्डू गोपाल जी की ये निकर भी हमसे ली हुई है। ये अलग अलग कलर्स में उन्होंने हमसे ली हुई है।
ये सारी चीज़ें लड्डू गोपाल जी की सेवा में यूज़ होती हैं। अगर आप लड्डू गोपाल जी को ले रहे हैं तो आप एक कॉपी पेन साथ में ले लीजिए। जो जो सामान मैं आपको दिखा रही हूँ उसकी आप एक अच्छे से लिस्ट बना लीजिए। जब भी आप लड्डू गोपाल जी को घर लेकर आओ तो ये चीज़ें आप ज़रूर उनके साथ लेकर आइएगा। और ये देखिए कस्टमर ने लिए हैं लड्डू गोपाल जी के लिए 2 ये बिस्तर, ये नॉर्मल वाले बिस्तर उन्होंने लिए हैं। इसके साथ आपको एक गद्दा मिलेगा, एक चादर मिलेगी और आपको एक इसके साथ पिलो मिलेगा। ये देखिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी में ये आएगा और मैं पिलो भी आपको दिखा देती हूँ इसका। और चादर जो गद्दे का साइज़ रहेगा उसके बराबर ही ये चादर आएगी। इसको आप सिंहासन के ऊपर, झूले के ऊपर भी बिछा सकते हैं। अगर आप लड्डू गोपाल जी को सुलाने के लिए इसका यूज़ कर रहे हैं तो आप बेड के ऊपर भी इसे बिछा सकते हैं। इसमें कस्टमर ने हमसे 2 डिज़ाइंस लिए हैं, ये 50-50 के रहेंगे। और ये देखिए एक उन्होंने इस तरह का ये फोल्डेबल बिस्तर भी लिया हुआ अपने लड्डू गोपाल जी के लिए। अब मैं आपको लड्डू गोपाल जी को इस बिस्तर में सुलाकर भी दिखाऊंगी। ये 4 नंबर के लड्डू गोपाल जी हैं और ये बिस्तर आसानी से 4 नंबर के लड्डू गोपाल जी को आ जाता है। ये देखिए छोटी सी चादर भी इसके साथ आएगी, ये कॉटन का रहेगा। इसको आप सर्दियों के टाइम भी यूज़ कर सकते हैं और गर्मियों के टाइम भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए मैं लड्डू गोपाल जी को इसमें सुलाकर भी आपको दिखा दिया। ये देखिए बिल्कुल पूरा आता है ये 4 नंबर के लड्डू गोपाल जी को। अगर आपके लड्डू गोपाल जी बड़े साइज़ के हैं तो हमारे पास बड़े साइज़ के भी इस तरह के बिस्तर अवेलेबल हैं। और अब मैं दिखाती हूँ ये गौ माता जी, ये भी कस्टमर ने ली हुई हैं। ये देखिए बहुत ही सुंदर गौ माता जी हैं, मार्बल डस्ट में ये हमारे पास अवेलेबल है। गौ माता जी लड्डू गोपाल जी के पास आपको ज़रूर से विराजमान करवानी चाहिए। अगर आपके लड्डू गोपाल जी के पास गौ माता जी नहीं है तो इस जन्माष्टमी लड्डू गोपाल जी के लिए गौ माता आपको ज़रूर लेनी है। लड्डू गोपाल जी की सेवा में गौ माता जी का बहुत ही बड़ा महत्व रहता है, इसलिए आप गौ माता जी को अवश्य लें जब भी आप लड्डू गोपाल जी को घर लेकर आएँ। लड्डू गोपाल जी लेते समय एक विशेष चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि लड्डू गोपाल जी अष्ट धातु के ही होने चाहिए या तो फिर पीतल के ही होने चाहिए। मार्केट में बहुत जगह पर लोहे के लड्डू गोपाल जी मिलते हैं जिन पर गोल्डन कलर की एक परत चढ़ाई जाती है और काफ़ी टाइम के बाद वो फिर निकलना शुरू हो जाती है। फिर बाद में आपको ही दिक्कत होगी, फिर आप कहेंगे कि हमने प्राण प्रतिष्ठा करवाई हुई है, अब हम अपने लड्डू गोपाल जी को कैसे पेंट करवाएं, इन्हें कष्ट होगा। तो इसलिए आप जब भी लड्डू गोपाल जी को लें तो सबसे पहले लड्डू गोपाल जी को चेक करके ही लें कि वो अष्ट धातु के हैं या फिर पीतल के हैं। और एक और खास चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ, आजकल मार्केट में फाइबर के लड्डू गोपाल जी, सिलिकॉन के लड्डू गोपाल जी और भी कई तरह के लड्डू गोपाल जी मार्केट में अवेलेबल हैं। पर अगर आप सेवा करना चाहते हैं, पूजा पाठ करना चाहते हैं तो हमारे शास्त्रों के अनुसार बताया गया है कि सिर्फ और सिर्फ पीतल के विग्रह और अष्ट धातु के विग्रह ही सेवा के लिए और पूजा के लिए होते हैं। और जब भी आप लड्डू गोपाल जी को घर लेकर आएं उनके साथ आपको कुछ श्रृंगार का सामान भी लेकर आना है, जैसे कि ये वैजंती माला, तुलसी माला, ये 2 आपको ज़रूर से लेनी है। और साथ ही आपको थोड़ा बहुत श्रृंगार का सामान भी लेना है, जैसे कि कस्टमर ने ये एडजस्टेबल मुकुट लिया है और ये मिरर लिया है लड्डू गोपाल जी की सेवा के लिए। और इस तरह के कुछ उन्होंने हार भी लिए हैं। ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ सारे डिज़ाइंस, अब जल्दी जल्दी मैं आपको दिखाऊंगी। श्रृंगार का सामान अगर आप ले रहे हैं तो उसमें आपको बांसुरी ज़रूर से लेनी है लड्डू गोपाल जी के लिए। हमारे कस्टमर ने चांदी की बांसुरी ली हुई है, इसलिए मैंने इसमें बांसुरी ऐड नहीं की है। इन कस्टमर ने वो हर एक चीज़ ली हुई है जो लड्डू गोपाल जी की सेवा में प्रयोग होती ही होती है। तो मैंने सोचा कि ये वीडियो मैं आप सबके साथ भी शेयर करती हूँ कि आप जब भी लड्डू गोपाल जी को लें तो इस तरह का आपको सामान भी लड्डू गोपाल जी के साथ ज़रूर लेना है। श्रृंगार के बाद अब बारी आ जाती है भोग के बर्तनों की। तो कस्टमर ने भोग के लिए चांदी के बर्तन ले लिए हैं ठाकुर जी के लिए, पर उन्होंने हमसे इस तरह का ये ठाकुर जी के लिए टिफ़िन बॉक्स भी लिया है, जिसे हम बंटा जी भी कहते हैं। इसमें हम ठाकुर जी के ड्राई फ्रूट्स डालते हैं, लड्डू डालते हैं और इसमें हम मेवा डालते हैं। ये ठाकुर जी की सेवा में बहुत ही ज़्यादा प्रयोग होता है, क्योंकि जब हम इसे फिल करके ठाकुर जी के पास रखते हैं तो हमारा ये भाव रहता है कि ठाकुर जी को जब भी भूख लगे और हम उस टाइम अवेलेबल ना हो तो ठाकुर जी इसमें से भोग ग्रहण कर पाएँ। और इसके साथ एक और ज़रूरी चीज़ है जो कि है लड्डू गोपाल जी का सिंहासन। जब भी आप लड्डू गोपाल जी को ले रहे हैं तो साथ में आपको लड्डू गोपाल जी का सिंहासन भी लेकर आना है, क्योंकि आप उन्हें अपने मंदिर में विराजमान करवाएंगे तो सिंहासन का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठाकुर जी को सिंहासन पर ही विराजमान करवाया जाता है। और आपको एक बड़ी सी परात ले लेनी है जिसमें आप लड्डू गोपाल जी को स्नान करवा सकें, और साथ ही एक लोटा भी आपको ले लेना है। चंदन की सेवा का भी बहुत ही ज़्यादा महत्व रहता है, इसलिए चंदन और इत्र, ये 2 चीज़ें भी आपको लड्डू गोपाल जी के लिए अवश्य ले लेनी है। ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको इस वीडियो में बताई ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें होती हैं।
ठाकुर जी की सेवा में ये सभी चीज़ें प्रयोग होती ही होती हैं। बहुत लोग हैं जो इस जन्माष्टमी लड्डू गोपाल जी को घर लाने की सोच रहे हैं, तो आप कॉपी पर एक लिस्ट बना लीजिए इन सभी चीज़ों की। जब भी आप लड्डू गोपाल जी को घर लेकर आएँ तो ये सभी चीज़ें आपको ज़रूर से साथ में लेकर आनी है। अगर आप भी अपने लड्डू गोपाल जी के लिए श्रृंगार का सामान लेना चाहते हैं तो आप हमसे ले सकते हैं। दिए गए इस व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं या फिर आप व्हाट्सएप पर हमारी कैटलॉग चेक कर सकते हैं।